Welcome once again, dear children. So, after germination of a seed, we will move towards dispersal of seeds. Now, the word dispersal means spread. अब सीड्स तो बन गए लेकिन सीड्स अगर डिस्पर्स नहीं होंगे सो देयर इज़ वन क्वेश्चन. सपोज अगर सारे सीड्स आपके एक ही जगह पर राइट एक ही प्लांट के आसपास गिर जाते हैं सो व्हाट हैपन्स, क्या होगा? उससे क्या हो जाएगा, सारे ही प्लांट्स वहीं पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, वहीं ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, जर्मिनेट करना शुरू हो जाएंगे. द न्यू प्लांट्स विल नॉट गेट एनफ स्पेस, राइट. जो न्यू प्लांट्स हैं उन्हें एनफ स्पेस नहीं मिल सकेगी फॉर देयर ग्रोथ. दे विल नॉट ग्रो इन टू अ प्लांट एज देयर विल बी मैनी प्लांट्स इन स्मॉल प्लेस. छोटी सी जगह पे इतने सारे प्लांट्स, उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉर व्हाट, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. और फूड और न्यूट्रिएंट्स जब उन्हें नहीं मिलेंगे तो वो हेल्दी ग्रोथ नहीं कर सकते. सो टू अवॉइड दिस, इसे रोकने के लिए नेचर हैज़ प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स. स्कैटरिंग, अगेन स्कैटरिंग वर्स बिखेर देना. सीड्स को बिखेरते हैं फार ऑफ फ्रॉम द मेन प्लांट से बहुत दूर, राइट. दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स फार एंड वाइड इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सो देर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ डिस्पर्सिंग सीड्स. सो कौन से एजेंट्स हैं जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं प्लांट की? विंड, हवा, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या होता है? जब कोई चीज़ एकदम एक्सप्लोड हो जाती है, राइट, कुछ फट जाती है, तो उससे जो एक्सप्लोजन से जो हमारे सीड्स फैलते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस एक्सप्लोजन. तो वन बाय वन वी विल गो थ्रू देम. सो फर्स्ट इज़ विंड. अगर आप इस प्लांट को देख रहे हैं, दिस इज़ डेंडलियन. सो डेंडलियन जिसको आपने काफ़ी इन्जॉय करते हो जब आपको स्कूल में या इस टाइम ये बहुत होंगे, अभी हवा चलती है तो इसको आप बोलते हो मैसेंजर, बोलते हो इसको आप. इससे आप मैसेज देते हो नानी के घर जाना, इस तरह से, राइट. सो ऑल ऑफ यू हैव सीन दिस इज़ डेंडलियन. सो व्हाट इज़ दिस प्लांट? दिस इज़ डेंडलियन. इसके नीचे अगर आपने देखा होगा, देयर इज़ इट्स शेप इज़ लाइक दिस, पैराशूट शेप है और नीचे इसके सीड लगा होता है. इस सीड से ही ये स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो जो विंड से जो सीड्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर यूजली स्मॉल एंड लाइट. स्मॉल होते हैं और उनका वेट भी नहीं होता. These seeds have fine hair and wings due to which they are carried away by the wind. For example, seeds of dandelion, cotton, maple, etc. कल मुझे बच्चे बेटा आप लोग सभी क्या करेंगे, अभी बहुत हवा चल रही है, आप रोज़ देखते हो जो यूकलिप्टस होता है, सफ़ेदा होता है, उसके बहुत से विंग्ड जो उसके सीड्स हैं वो घरों में गिरे होंगे, राइट. किसी को भी वो विंग सीड्स मिलते हैं जिनके अंदर एक जिसे हम हिंदी में बंदर की रोटी भी बोलते हैं उसको, राइट. तो किसको भी मिलेगा उसकी पिक्चर ज़रूर आप शेयर करेंगे ग्रुप में, राइट. आई विल ऑल्सो शेयर. So next agent is water. Fruits and seeds of lily, coconut, lotus are dispersed by water. So if you see lily है, coconut है, lotus, ये सब water के ही plants हैं. These are water plants. तो इनका जो seeds जो हैं disperse कैसे होते हैं? Through water. So these are found near water. The seeds are carried away by water to far off places. Next, animals. Animals plays an important role in dispersal of seeds. आपने देखा है अभी कोई भी fruits लगते हैं उसी के ऊपर parrot is the first bird which comes on these fruits, right. यहाँ पे भी आप देखो guava खा रहा है वो. तो जब ये animals क्या करते हैं, ये खाते हैं, तो what happens, as soon as they eat it, they throw the seeds here and there, राइट. जो उसको नहीं पसंद होगा, जो उससे नहीं चबाया जाता है एनिमल से, तो वो इधर उधर फेंक देता है, बिकॉज दे कीप ऑन मूविंग व्हेन दे ईट. सो एनिमल्स, बर्ड्स ऐसे ही करते हैं. सो ये सीड्स जैसे ही सॉइल में बरी हो जाते हैं और उसके बाद कभी भी बारिश हो, प्रॉपर उनको वैसी कंडीशंस मिले, तो व्हाट हैपन्स, द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. फॉर एग्जांपल मैंगो है, चेरी है, पपाया है.
Seeds also come out of the droppings of animals and birds and fall on the ground. और कुछ ऐसे होते हैं, birds होते हैं, आपने देखा होगा कुछ animals हैं वो पूरा fruit खा जाते हैं. तो dropping क्या है? उनका waste. जब वो waste निकालते हैं तो उसमें क्या है? Seeds होते हैं. That also, this is also a way to spread the seeds. Seeds of guava and berries are dispersed in this way. Some seeds get stuck to animal fur and thus are carried to new place. कुछ seeds जो हैं animal की fur के साथ चिपक जाते हैं और वो इधर उधर जाते हैं. अगर आपके कोई भी आपके घर में कोई farmer है या you have a kitchen garden, so if you move from here, sometimes have you seen that some kind of जो कांटेदार कुछ seeds होते हैं वो आपकी pants के साथ चिपक जाते हैं. So that is also a way of dispersal of seeds. Next is the last agent we are talking about is explosion. Explosion अब क्या है? जब एक यहाँ पे आप देख सकते हो पी पोड है, तो जब ये पूरी तरह से पक जाती है तो ये अपने आप ही एक्सप्लोड कर जाती है, राइट, बर्स्ट कर जाती है. तो फ्रूट्स ऑफ पीज, बाल्सम, टच मी नॉट बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे आर ड्राई. जब वो ड्राई हो जाते हैं एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं और इस तरह से भी बहुत दूर दूर तक ये सीड्स फैल जाते हैं. द सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द प्लांट, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो कुछ टर्म्स हैं बेटा इसमें, डिस्पर्सल, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज टर्म्स. कहीं भी आपको लगता है कि हाँ मुझे नहीं समझ आया है, प्लीज़ डू आस्क, राइट. Next again one more process has come, and this is propagation, vegetative propagation. अब हमने seeds के बारे में पढ़ा कि seeds grow into plants. अब ऐसे कई सारे plants ऐसे भी हैं जो seeds के बिना भी grow कर जाते हैं. उनके seeds हैं, कईयों के seeds हैं, but instead of growing them through their seeds we prefer to use their other parts. तो उसे हम कहते हैं, जब हम सीड्स के अलावा दूसरे पार्ट से प्लांट को ग्रो करते हैं, वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. सो सम प्लांट्स मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स और स्पोर्स. दिस इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो यहाँ आप देखो स्टेम कटिंग से किस तरह से प्लांट्स को लगाया जा रहा है. दिस इज ऑल्सो, तो विच पार्ट हैज़ बीन यूज्ड हेयर? स्टेम. सो सीड्स आर नॉट यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट, इसलिए इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे. यहीं पे आपको दिया है एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. रोज़ प्लांट है, मनी प्लांट है आपका. ऐसे बहुत से आप घर में पूछिए अपनी मदर को कि अगर वो गार्डनिंग करती है, दादी गार्डनिंग करती है, पापा से पूछो, राइट. सो पोटैटो इज़ ऑल्सो एन अंडरग्राउंड स्टेम. इट हैज़ बर्ड्स और आईज विच ग्रो इनटू अ न्यू plant. So everybody just look at the potato. If you have potato at home, just look at these eyes or roots. आप थोड़ा सा इसको moist करके एक दिन भी रखेंगे, you will see yellowish color, creamish color roots will come out of this. इन्हें हम कहते हैं eyes. इस पार्ट को कट करके आप ज़मीन पे लगाओगे, so new plant will grow from there. Next we have roots. So carrot है, radish है, sweet potato are plants whose roots grow into new plants. तो इनके अगर roots आप लगा देते हो तो ये नए प्लांट में ग्रो कर जाती हैं. रूट्स को हम लगाते हैं कई प्लांट्स की, सिर्फ रूट से ही हम लगा दें, उसका एक पार्ट लेके उसका लगा दें तो वो नए प्लांट में ग्रो कर जाती है. नाउ इफ़ यू हैव सीन द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, तो यहाँ ब्रायोफाइलम में बेटा यहाँ पे ये देखो लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है. जो लीफ है उसके ऊपर ही प्लांट की तरह एक छोटा सा प्लांट जो है बेबी प्लांट निकल जाता है, यही शेड हो जाता है नीचे और इसी से ही न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, राइट. सो ब्रायोफाइलम्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स विद देयर लीव्स. When the leaves fall on moist ground and get enough nutrients, they start to grow. तो इस तरह से वो grow करना शुरू हो जाते हैं. So here your chapter is finished, and next I'll show you the types of seeds in my next video. I'll show it to you, right? Thank you so much, dear children, for your patience. I hope this chapter is understood to you. Thank you.